हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं संदीप सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज का पांचवा पार्ट। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये हमारा पहला पार्ट था। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अल्कोहल होते हैं वो तीन प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेंगे। पहला होगा जिसमें ओ मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा है एल्किल ग्रुप और OH के बीच का बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा। थर्ड था हमारा जिसमें एल्किल ग्रुप मतलब जो कार्बन की चेन होगी और हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब जो ये OH होगा, इन दोनों के बॉन्ड ब्रेक होंगे। इसके बाद पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें पहला था रिलेटेड टू OH बॉन्ड फिजन, मतलब ये जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें फर्स्ट था हमारा रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब धातुओं से अभिक्रियाएं। इसमें जो थ्योरी थी क्या थी, अल्कोहल सक्रिय धातुओं। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टेबल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। उसमें जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उसका मतलब ये है सक्रिय धातुएं। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उन्हें हम बोलेंगे सक्रिय धातुएं। ये अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे एग्जाम्पल था हमारा ये, जैसे हमने अल्कोहल लिया CH3OH, ये सोडियम से रिएक्शन करता है और सोडियम से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ आप लोगों को पता है कि H बॉन्ड ब्रेक मतलब जो ये वाला बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड। जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये सोडियम जो रिएक्शन करती है इससे, तो इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देती है और ये खाली H परमाणु के रूप में ना निकल करके H2 के रूप में निकला करती है। इसलिए हमें दो मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे H2 निकल गई और ये सोडियम यहाँ से मतलब ऑक्सीजन से आकर के जुड़ जाता है, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है, मेथॉक्साइड। क्यों, एक कार्बन है ना, इसलिए मेथॉक्साइड होगा। इसी तरह दूसरी रिएक्शन ये एथिल अल्कोहल है, यहाँ से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और सोडियम आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। और ये दो H, पहला H इससे निकला, दो अणु होंगे, दूसरा H दूसरे अणु से निकलेगा, वो दोनों मिलकर के H2 गैस बना देते हैं। इसी तरह लिथियम है, लिथियम भी रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन हटाती है और लिथियम मेथॉक्साइड बन जाता है। एक कार्बन के लिए मेथॉक्साइड यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसको ईथर जब हम लोग बनाया करते हैं तो इसका यूज किया करते हैं। सेकंड है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जब भी कोई भी मेटल हाइड्रोजन से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं हम मेटल हाइड्राइड्स। तो जो भी अल्कोहल है वो मेटल हाइड्राइड से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसकी थ्योरी, इसकी रिएक्शन ये है, अल्कोहल लिया हमने, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, मेटल हाइड्राइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है। अब इन दोनों में से नॉर्मली हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम है, मेटल है, क्षारीय धातुएं। तो जो ये धातुएं होती हैं ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी को हम लोग बोला करते हैं मेटल हाइड्राइड। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना देता है और ये सोडियम आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। जैसा कंपाउंड पीछे बनता है वही कंपाउंड यहाँ पे भी बना है, सोडियम मेथॉक्साइड। अगर आप लोग दो कार्बन ले लेंगे तो यहाँ पे दो कार्बन का बन जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट था हमारा। इसके बाद सेकंड, इसमें था हमारा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट हमारा क्या होता है, RMgX। R का मतलब कोई भी कार्बन की चेन, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हेलोजन। ये रिएक्शन करता है और यहां से हमारे एल्केन बना देता है। होगा क्या, ये अल्कोहल है, अल्कोहल से यही बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि मेटल का गुण ही होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। इसने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए, खींच लिए कार्बन ने। अब इसमें दोनों में अपोजिट चार्ज में क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा और आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ये CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अगर, तो इसे प्लस वाला चाहिए H, तो ये दोनों मिलकर के CH4 बना देंगे, एल्केन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बचा Mg के साथ Cl जुड़ा हुआ है, Mg के ऊपर प्लस है, इसे चाहिए नेगेटिव चार्ज वाला मिल जाएगा OCH3, ये जुड़ जाएगा। सिमिलर ये रिएक्शन होती है।
इसके बाद रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और ये वाली हमारी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एल्कोहल H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जिनमें हमारा COOH ग्रुप पाया जाता है, वो हमारे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इनसे रिएक्शन करता है और यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये है हमारा एथिल अल्कोहल, 2 कार्बन का है तो एथिल आएगा, 1 कार्बन का लेंगे तो मेथिल होगा। रिएक्शन करेगा किससे, एस्टिक एसिड से, या तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते थे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है। यहाँ पे भी इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे खींचेगा इसके ऊपर निगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ से OH के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसे पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, और ये मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। बाकी यहाँ पे बचा CH3, इस CH3 पे कार्बन जुड़ा है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे चाहिए निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मिलेगा इसे ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन, और इसके बाद इससे क्या जुड़ा है, C2H5, ये जुड़ जाएगा, इसे बोलते हैं एस्टर। पहचानने का तरीका क्या होता है, RCOOR। इस R को आप ऐसे भी लिख सकते हो, RCOOR, और R का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चेन। यहाँ पे भी R है, R का मतलब कार्बन की चेन, COO, और यहाँ पे भी कार्बन की चेन है। ये क्या होते हैं, हमारे एस्टर होते हैं हमारे। सिमिलरली ये रिएक्शन होती है। इसके बाद फोर्थ था हमारा एल्कोहल का एसाइलेशन। एसाइलेशन 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारे एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के पार्ट है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन में हम लोग हेलो एल्केन से रिएक्शन कराया करते हैं, और एसाइलेशन में हम लोग 2 से रिएक्शन करा सकते हैं, या तो एसिड क्लोराइड से या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से। यहाँ पे होगा पेरिडीन की उपस्थिति होगी, C5H5N, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ करती है। इतना हमारा पिछला टॉपिक था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सब थी हमारी एसिडिक नेचर वाली। आज का हमारा टॉपिक होगा सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड टू ROH, मतलब जो हमारा एल्किल ग्रुप होगा और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। रिलेटेड टू एल्किल एंड OH बॉन्ड फिजन। इसमें हमारा कोई भी जो एल्किल ग्रुप होगा उसके और इस OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शन, जैसे पहला है हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये तो इसके पहले अगर थोड़ा सा बात करें रिएक्टिविटी की, तो इसमें देखेंगे हमारा टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्शन जल्दी करेगा, या सेकेंडरी या तो प्राइमरी। तो टर्सरी क्या होते हैं, ये होता है टर्सरी अल्कोहल। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और जब इसी कार्बन से OH जुड़ जाता है तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। जैसे इस कार्बन को देखें तो एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन पे यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, ये तीनों कार्बन हमारे इस कार्बन से जुड़े हैं, मतलब ये जो कार्बन है हमारे, ये कैसा कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और इससे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह बात करें अगर सेकेंडरी अल्कोहल की, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री, या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी। मतलब ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंड डिग्री कार्बन, और सेकेंड डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल। इसके बाद होता है हमारा फर्स्ट डिग्री।
इसमें ये वाला कार्बन हमारा सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, मतलब ये कार्बन होगा प्राइमरी कार्बन, या इसी को बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये तीनों हमारे एल्कोहल होते हैं। अगर अब इन तीनों में बात करें तो हमारी सबसे ज्यादा सक्रिय ये होगा, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्शन दे देगा, इससे बाद में ये, फिर ये। क्यों? क्योंकि ये तीनों हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब इसमें हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा शो करेगा। प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या है? आइसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देना चाहेगा, ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना चाहेंगे। अब तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, तीनों जो एल्किल ग्रुप है, तीनों एल्किल ग्रुप इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन तीनों के कारण तीनों मतलब तीनों एल्किल ग्रुप इधर की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो 2 साइड से शिफ्ट होगा, एक इधर से इस पे, एक इधर से। तो इन दोनों के कारण यहां पे ये दोनों शिफ्ट करेंगे। अगर इसमें बात करें तो एक एल्किल ग्रुप लगा है तो ये एक के सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुश करना चाहेगा। अब देखिए ये यहां से हटना चाह रहा है तो अब ये वाले बॉन्ड जल्दी ये खींच लेगा, ठीक है। इसकी अपेक्षा ये बाद में खींचेगा और सबसे धीरे ये खींचेगा, मतलब इसका बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, इससे बाद में इसका ब्रेक होगा और इससे बाद में इसका ब्रेक होगा। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। या इसी के बाद बोल सकते हैं हम जिसमें एक भी कार्बन ना हो, ये भी आता हमारा फर्स्ट डिग्री में ही है, लेकिन इसमें हमारे एक भी कार्बन नहीं जुड़े होते हैं। ये भी हमारा फर्स्ट डिग्री में ही आता है, क्योंकि डेफिनेशन में बता चुका हूं पहले कि जिन कार्बन पे एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो या तो कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, वो सब हमारे प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। ये भी हमारा कैसा है, प्राइमरी कार्बन ही है, और ये भी हमारा, इसे भी हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। इन दोनों में से ये ज्यादा सक्रिय होगा क्योंकि इस पे हमारा कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं लगा है। मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन ये कर लेगा, फिर ये और सबसे बाद में वो। अब अगर इसमें हम फर्स्ट की बात करें तो पहली हेडिंग है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड अब हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, जब भी हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा होता है वो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन लगा है, हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, हैलोजन है, यही हमारे हाइड्रोजन हैलाइड है। HCl है, HBr है, HI है, ये सारे क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन हैलाइड। चलिए अब देखिए इसकी थ्योरी क्या होगी। एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करके एल्कोहल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करके हैलो एल्केन बनाता है। अभिक्रिया करके हैलो एल्केन, और ये हैलो एल्केन के बारे में आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एल्केन बनाता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होगी।
आप कोई भी अल्कोहल लेंगे, एक कार्बन का हो या दो कार्बन का हो। एक कार्बन की अगर बात करें तो CH3OH होगा, अगर दो कार्बन की आपको बात करनी है तो C2H5OH होगा। C2H5OH, ये दोनों हमारे अल्कोहल हैं। रिएक्शन किससे होनी है? हाइड्रोजन हैलाइड। सपोज करिए हमने ले लिया यहाँ पे HCl, यहाँ पे भी आप ले लीजिए HCl। अब इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो हाइड्रोजन और हैलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजन। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे हैलोजन एटम पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इन दोनों। ये जो बॉन्ड बना है, जब ये बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का यूज हुआ होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यूज हुआ है, तब ये बॉन्ड बनता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये वाला तो क्लोरीन का ही है और इसका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्लोरीन खींच लेगा, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा। अगर बात करें इस बॉन्ड की, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यूज हो रहा होगा और एक कार्बन का, हाइड्रोजन का नहीं कार्बन का। क्यों? क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं और ये जो बॉन्ड बना होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बना होता है। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अपोजिट चार्जेस जुड़ जाएंगे इसमें। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होगी? ZnCl2। इसमें देखिए इस Cl के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव। इसे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मिलेगा इसको Cl3 के पास, मतलब CH3 के साथ ये Cl जुड़ जाएगा और यहां से H+ और OH- H2O मॉलिक्यूल, मतलब जल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी होगा। आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैटलिस्ट होगा हमारा ZnCl2। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्लोरीन के ऊपर और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब अपोजिट चार्जेस जिस पे हैं उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे C2H5 के ऊपर हमारा प्लस चार्ज है और इस प्लस से जुड़ जाएगा निगेटिव वाला, मतलब Cl जुड़ जाएगा और यहाँ से H+ और OH- वाले जुड़ करके H2O निकाल देंगे। और ये हमारे क्या है? हैलो एल्केन। पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हैलो एल्केन क्या होते हैं? किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हट जाते हैं, वहां पे हैलोजन जुड़े होते हैं, वही हमारे हैलो एल्केन होते हैं। अगर इसके नाम की बात करूं और इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। अगर IUPAC की बात करेंगे तो क्लोरोमेथेन और इसका IUPAC नाम क्लोरोएथेन। इसका नाम नोट कर लीजिए, क्लोरोमेथेन और इसका नाम क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन ये हमारे सब हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें आप तो भी, अगर प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो प्राइमरी आपको हैलो एल्केन मिला है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी हैलो एल्केन मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? CH3, C, CH3, इससे जुड़ा है OH, इससे जुड़ा है हमारा H। सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी। यहाँ पे भी कैटालिस्ट की आवश्यकता होगी। क्या बन जाएगा? अब सेकेंडरी हैलो एल्केन बनेगा, मतलब ये OH निकल जाएगा इस H के साथ, H2O निकल जाएगा और ये Cl आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3, C, CH3, H और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर टर्सरी की बात करें तो टर्सरी के लिए हमें इन कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले मैं बता चुका हूं कि जो हमारे टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू अदर अल्कोहल। तो अगर हम टर्सरी अल्कोहल की बात करें
ये होगा हमारा टर्सरी अल्कोहल। इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े होंगे। 3 कोई जरूरी नहीं कि तीनों CH3 हो, सेम भी हो सकते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे C2H5 लगा सकते हैं, यहाँ कोई दूसरा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, OH होगा। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl से करा रहे हैं तो यहाँ पे अब हमें किसी भी कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं है। ये Cl आकर के इससे जुड़ जाएगा, ये OH इस H के साथ निकल जाएगा और H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, 3 डिग्री हेलोएल्केन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 वैसे ही लगे रहेंगे, यहाँ पे Cl लग जाएगा। अब इसके नाम मैं पहले IUPAC में बता चुका हूँ हेलोएल्केन में, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट की दे रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और इस प्रकार नंबरिंग करेंगे कि ये हेलोजन पास हो 1 2 3, या तो 1 2 3, या तो 1 2 3, या तो यहाँ से 1 2 3, किसी भी प्रकार नंबरिंग करेंगे। लेकिन प्राइमरी कार्बन से ही नंबरिंग होगी। ये कार्बन आपके प्राइमरी कार्बन है, ऐसा कार्बन है जिससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, ये वाला मतलब प्राइमरी। ये कार्बन भी प्राइमरी है और ये कार्बन भी प्राइमरी है। लेकिन इन 3 में से आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इस कार्बन से नंबरिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है। हमेशा ऐसे कार्बन से नंबरिंग करेंगे जो डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। तो या तो आप यहां से कर सकते हैं, या तो यहां से कर सकते हैं, या तो यहां से कर सकते हैं। जिससे भी नंबरिंग करेंगे तो आप इस तरह करेंगे 1 2 3। अब इसे 4 नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि IUPAC में एक तरीका होता है कि हमें सीधे चले जाना है, वहां पे उठ करके दूसरे कार्बन को नंबरिंग नहीं करनी कभी। 1 2 3 या तो आप इसे कर दीजिए, 1 2 3 या तो आप इसे कर दीजिए। इसी प्रकार अगर इससे आप करना चाहते तो 1 2 3 या तो 1 2 3। अगर इससे करना चाहते हो 1 2 3 या तो 1 2 3। आप किसी से भी नंबरिंग कर दीजिए। मैं यहां से कह दे रहा हूं 1 2 3, और जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिली है वो एज सब्स्टिट्यूट यूज होगा, मतलब उसका नाम सबसे पहले लिख देंगे। अब इसका नाम C से होगा क्लोरो, इसका नाम मेथिल बन जाएगा। तो C पहले आता है, इसलिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। मतलब 2 पे क्या लगा है हमारा, क्लोरो। इसके बाद 2 पे ही हमारा CH3 ग्रुप लगा है और इसको नंबरिंग नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे लिख जाएगा इसका नाम किस कार्बन पे, 2 नंबर पे। 2 पे क्या लगा हुआ, मेथिल। और 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा। मतलब इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन है, अगर नॉर्मल नाम लिखते हैं तो फिर 4 कार्बन यूज हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद सेकंड नंबर है हमारी, ये हो गई हमारी, पहला हो गया हमारा हेलोजन हैलाइड से रिएक्शन। सेकंड है हमारी रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस हैलाइड यहाँ पे 2 प्रकार के यूज होंगे। कौन कौन से? एक होता है PCl5 और एक होता है PCl3। इन दोनों से रिएक्शन कराएंगे, इससे भी हमारा हेलोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। थ्योरी क्या हो जाएगी, एल्कोहल फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड, जैसे PCl5 या PCl3 से अभिक्रिया करके हेलोएल्केन बनाता है। हेलोएल्केन बनाता है। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ी हुई है हेलोएल्केन के चैप्टर में। इसको भी पढ़ा है हेलोएल्केन की फॉर्मेशन में, और इसको भी पढ़ी है हेलोएल्केन की फॉर्मेशन में। हेलोएल्केन बनाता है।
क्या क्या यूज करना है आपको, PCl5 यूज कर सकते हैं या तो PCl3 यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा कोई भी अल्कोहल है, सपोज करिए आपने लिया CH3OH, इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें PCl5 से, होगा क्या, ये जो फास्फोरस से 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, कुछ इस प्रकार लगे होंगे, PCl, Cl, Cl, Cl और Cl, ये तीनों हमारे एक ही प्लेन पे होंगे और ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। अगर बात करें हम तो एक एक्सिस पे, मतलब यहाँ बीच में फास्फोरस होगा, एक इधर क्लोरीन लगा होगा, एक इधर क्लोरीन लगा होगा, एक इधर क्लोरीन लगा होगा, और एक Cl ऊपर ऐसे, एक Cl नीचे। इसे अगर हम बोले तो ये ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ से एक Cl हटेगा और इस OH को हटा करके जुड़ जाएगा, मतलब हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से एक Cl माइनस के रूप में निकल आएगा, यहाँ से OH माइनस के रूप में निकल जाएगा, माइनस आके इससे जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा CH3Cl। अगर बात करें तो इसका ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, या इसी तरह यहाँ से एक निगेटिव निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये निगेटिव वाला जो यहाँ से Cl निकला है वो इस पॉजिटिव से जुड़ करके CH3Cl बना देगा। अब यहाँ से OH बचा हुआ है, क्या बचा है यहाँ का OH। इसी तरह यहाँ पे ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन खींच लेगा, एक निगेटिव पहले से आ चुका था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से अब यहाँ का जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसको भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो एक निगेटिव इसके ऊपर और आ जाएगा, दो निगेटिव हो जाएंगे और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर से वैसे ही निकल जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव और आ जाएगा, तो ये जो निगेटिव निकला है ये इस H+ से मिल करके HCl का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर दो प्लस चार्ज आ गए और यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर दो निगेटिव चार्ज आ गए, ये दोनों आपस में जुड़ करके POCl3 का फॉर्मेशन कर देंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। इसी तरह चाहे तो आप Cl3 से PCl3 से भी रिएक्शन करा सकते हैं। अगर PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी अल्कोहल लीजिए CH3OH, जिस तरह हम लोग मेथिल अल्कोहल के रिएक्शन करा रहे हैं सेम उसी तरह हम लोग एथिल अल्कोहल से भी करा सकते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे C2H5OH की रिएक्शन PCl5 से रिएक्ट करा सकते हैं, सेम ऐसे रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो CH3 लगा है यहाँ पे इस चेंज के कारण C2H5 लग जाएगा और इसके बाद Cl ही लग जाएगा, बाकी ये हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। चलिए सेकंड आप कराएंगे अगर PCl3 से रिएक्शन, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इस फास्फोरस की वैलेंसी 3 है यहाँ पे, क्योंकि 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, मतलब जो भी ग्रुप आकर के यहाँ पे अब जुड़ेगा यहाँ पे 3 ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Cl है यहाँ से OH हट जाएगा फिर से और Cl आकर के जुड़ जाएगा Cl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था फास्फोरस से Cl लगा हुआ है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, यहाँ पे तीनों निकल जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव आएंगे। अब ये Cl जो है यहाँ पे तीनों जुड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 मोल की आवश्यकता होगी। यहाँ से जो OH निकले हैं, अब यहाँ पे कितने OH हो गए, 3 OH, वो तीनों OH इस फास्फोरस के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, मतलब इसी को हम बोल सकते हैं POH का होल थ्राइस। और अगर इसकी बात करें तो यही होता है हमारा H3PO3, तो इसको हम इस तरह ना लिख करके क्या लिखेंगे, H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल। यहाँ पे हुआ कैसे है, यहाँ पे ये OH तीनों हट गए, 3 मॉलिक्यूल लिए हमने तो 3 OH होंगे, वो 3 OH इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, बन जाएगा हमारा 3 मोल बन जाएंगे हेलो एल्केन के, और ये तीनों OH आकर के जुड़ गए,
इसको हम इस प्रकार यहाँ पे यूज करते हैं, कंपाउंड बन जाता है हमारा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे दूसरे अणुओं की भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे हम लोग ले लें C2H5OH, इसकी रिएक्शन भी अगर आप PCl3 से करा दें तो सेम ऐसे ही होगा, 3 मोल बन जाएंगे C2H5Cl के और निकल जाएगा हमारा H3PO3। यहाँ पे भी हमें 3 मोल की आवश्यकता होगी। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। सेम ऐसे ही वाली भी रिएक्शन होगी। थर्ड है हमारा रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, अगर बात करें थायोनिल क्लोराइड होता क्या है, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। मतलब अब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से होगी और फिर से हमारे इससे भी हमारा हेलो एल्केन ही बनेगा। क्या करेंगे हम लोग, कोई भी अल्कोहल लेंगे, SOCl2 से रिएक्शन करा देंगे, हेलो एल्केन बन जाएगा और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। बाई प्रोडक्ट का मतलब जैसे ये हमारा इसके साथ बना है, ये हमारे बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। अगर हमें कभी भी हेलो एल्केन बनाना है तो हम इनसे बना सकते हैं इसी विधि से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अल्कोहल। अब डेफिनेशन लिखने में भी कोई कठिनाई नहीं है, जो हम लोग करते हैं उसी को लिख देना है। जैसे अल्कोहल PCl3 से रिएक्शन करके एथिल क्लोराइड बनाता है, या इसी को बोल सकते हैं क्लोरोएथेन बनाता है। साथ में इसको भी लिख दीजिए आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 से अभिक्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है। कोई भी अल्कोहल लीजिए, जैसे हम लोग लेते हैं C2H5 इस बार, C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, SOCl2 से। SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो हमने देखा है कि हमें पूरे OH ग्रुप इससे आकर के जुड़ जाता है। तो जब भी कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें OH इन्वॉल्व होगा, वो सब PCl3 से रिएक्शन कर लेंगे। अगर वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो इससे रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे ईथर में क्या होता है, ROR होता है ईथर। अब इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये ईथर इससे रिएक्शन नहीं करेगा। बाकी जिन जिन कंपाउंड में हमारे OH होते हैं वो सिर्फ इससे रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर इनकी बात करें थायोनिल क्लोराइड की या तो इसके पहले वाले की PCl5 की, तो इन दोनों में सिर्फ इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ये वाली रिएक्शन ऑक्सीजन वाले भी दे देंगे और हाइड्रोजन वाले दोनों, मतलब जिसमें OH होगा वो भी देंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो भी देंगे। यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे SOCl2 है, SOCl2 किस तरह होगा, कुछ ऐसे ये। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव फिर इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और बना देगा C2H5Cl। C2H5Cl का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहां से बची है हमारी SO और एक Cl है। अब यहां से जो ये OH निकला है ये वाला, इन दोनों के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता तब इसके ऊपर एक नेगेटिव आया है, अब ये वाला बॉन्ड होगा तो फिर इसके पास एक नेगेटिव आएगा, मतलब 2 नेगेटिव आ गया ऑक्सीजन के पास, एक और आ गया। यहां से इसके ऊपर प्लस आएगा, ये H प्लस दूसरे इस Cl माइनस को ले लेगा और क्या बना देगा, HCl।
यहाँ पे बन जाएगा दूसरा HCl। और अब बचा हमारा यहाँ पे क्या, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर से एक ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, इस सल्फर पे 2 प्लस है और इस ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है, ये इससे जुड़ करके बना देगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों हमारे क्या होती हैं, गैस के रूप में हम प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर अब इन तीनों रिएक्शन में हम बात करें तो ये वाली रिएक्शन हमारी ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा कंपाउंड बनता है, तो इस कंपाउंड के साथ जो बाई कंपाउंड बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ये हमारे गैसीय रूप में होते हैं। ये क्या करते हैं, तुरंत गैस के रूप में एलिमिनेट हो जाते हैं और हमें प्योर हेलोएल्केन मिलता है। लेकिन इनमें जो ये बना है, ये इनमें मिक्सचर के रूप में मिला होगा, तो ये इन्हें अलग करने में फिर से हमें टाइम लगेगा। इसी तरह इसमें भी था कि हेलोएल्केन बनेगा HCl और POCl3, ये भी क्या होंगे, इसमें मिक्स होंगे। HCl तो गैस के रूप में बनेगी, एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन ये जो PCl है, POCl3 फास्फोरस ऑक्साइड ट्राइक्लोराइड, ये भी इसमें मिक्सचर के रूप में मिला होगा, तो ये यहाँ पे भी ये क्या होगा, इम्प्योर के रूप में होगा। तो अगर हमें हेलोएल्केन बनाना है तो इन तीनों रिएक्शन में हमारी ये वाली ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो प्योर कंपाउंड बनेगा। ठीक, इसके बाद अगर बात करें अगली है हेडिंग रिएक्शन विद अमोनिया। 4th नंबर है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया गैस। अमोनिया क्या होती है हमारी, NH3। अब हमारी अमोनिया गैस से रिएक्शन होगी। इनमें ध्यान रखिएगा, इन तीनों में हमारी pyridine की उपस्थिति होगी, C5H5N, इसमें भी इसी तरह C5H5N और इसके पिछले वाले में भी। चलिए, अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने ले लिया कोई भी अल्कोहल, जैसे हमारे पास क्या है, अल्कोहल है CH3 और OH। इसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया से कराएंगे तो हमें एमीन मिलेंगे। थ्योरी इसी तरह बना लीजिए, अल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन करके एमीन बनाते हैं। अल्कोहल अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस से अभिक्रिया करके एमीन बनाते हैं, एमीन बनाते हैं। ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारी क्या हो गई, अमोनिया गैस हो गई। अगर इसके इससे रिएक्शन कराएंगे तो जो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन पे एक नाइट्रोजन पे जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच लेगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस फिर से जुड़ जाएंगे। मतलब ये जो OH है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये इस H+ से जुड़ जाएगा और बना देगा H2O। और यहाँ पे CH3 है, इस CH3 के ऊपर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज, तो इससे जुड़ जाएगा हमारा NH2। ये हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन। जब भी किसी भी कंपाउंड में NH2 लगा होगा
और इसकी एक वैलेंसी से कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो ये प्राइमरी एमीन होगा। जब NH लगा होगा और इसकी दो वैलेंसी से दो एल्किल ग्रुप लगे होंगे ये सेकेंडरी एमीन होगा। और अगर एक नाइट्रोजन होगा और इससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो ये टर्सरी एमीन होगा। सिर्फ अमोनिया के सिर्फ नाइट्रोजन के कंपाउंड में अंतर है, अदरवाइज सब कुछ कार्बन के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन से कुछ जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल हो या हेलो एल्केन हो, सेकेंडरी कार्बन से अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हो या कोई हेलोजन जुड़ा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, या तो हेलो एल्केन होगा। अगर 3 डिग्री कार्बन से कोई Cl जुड़ा है तो 3 डिग्री हेलो एल्केन, और 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो वहां पे हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का केस अलग है, यहाँ पे कार्बन के नेचर को नहीं देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन देखिए या तो इसकी वैलेंसी देखिए, एक खाली है मतलब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो सेकेंडरी, और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो 3 डिग्री, ये टर्सरी। अब ये बन जाता है, ये क्या है हमारा प्राइमरी एमीन। अगर इस यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो तो ये जो बना है हमारा ये फिर से रिएक्शन कर लेता है। जैसे ये हमारा बना है प्राइमरी एमीन और अल्कोहल की अधिक मात्रा होगी तो ये क्या करेगा, जो अल्कोहल होगा ये फिर इस एमीन से जो बना है प्राइमरी एमीन इससे फिर रिएक्शन कर लेगा और फिर सेकेंडरी एमीन बनाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक पे तो CH3 लगा है और एक पे लगा है नाइट्रोजन के साथ इधर एक हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है। सेम जैसे यहाँ पे हुआ था फिर यहाँ पे हुआ, क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा नाइट्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसको चाहिए पॉजिटिव, ये मिलेगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा H2। और यहाँ पे देखिए क्या है, CH3 है, इसको लिखिए CH3, यहाँ पे N ये, और एक इस पे हाइड्रोजन लगा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसे क्या चाहिए पॉजिटिव, मतलब यहाँ से जुड़ जाएगा CH3 ये। अब इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, ये दोनों क्या है, सेम है। इस नाइट्रोजन पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए, एक इधर लगा है एक इधर लगा है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एमीन। इसके बाद जो अब अगर अल्कोहल की मात्रा अधिक होगी तो ये फिर से इस अल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा और इस बार 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा। कैसे, जैसे ये हमारा CH3OH है, ये फिर से आके इससे रिएक्शन करेगा, क्या है यहाँ पे CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ये है, यहाँ पे फिर से हमारा क्या है CH3 ग्रुप है, यहाँ से इस बार फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। ये OH नेगेटिव इस H+ को लेकर के फिर से क्या करेगा, H2O मॉलिक्यूल निकाल देगा, और ये जो CH3+ है वो इस नेगेटिव से आकर के जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 नाइट्रोजन CH3 और इससे जुड़ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री एमीन। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार देख लीजिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहले टॉपिक था हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अब हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, जब भी हाइड्रोजन से कोई भी हैलोजन लगा होता है वो हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। अगर अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो हमारा हेलो एल्केन बनता है।